यूपी बोर्ड इंटर फाइनल के मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक प्रकाश वैद्युत प्रभाव संबंधी आइंस्टीन का समीकरण। मेरे प्यारे बच्चों, जीनियस कोचिंग इंस्टीट्यूट सुल्तानपुर के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्यारे बच्चों, हमने आपको प्रकाश वैद्युत प्रभाव संबंधी ये जो चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं, हमने डिफिनीशन को छोटे छोटे पॉइंट के रूप में हमने आपको बताया। आज हम आपको बताने जा रहे हैं बेटा प्रकाश वैद्युत प्रभाव संबंधी आइंस्टीन का समीकरण। मेरे प्यारे बच्चों, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में आगे बढ़ता है। फिर से बच्चे सुनेंगे बेटा, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में आगे बढ़ता है। ऊर्जा के इन छोटे छोटे बंडलों को फोटॉन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? फोटॉन। बहुत ही ध्यान से आप समझेंगे बेटा। इस चैप्टर में दो पॉइंट हैं सर, एक है फोटो इलेक्ट्रॉन और एक है बेटा फोटॉन। फोटो इलेक्ट्रॉन का मतलब प्रकाश के कारण धातु के पृष्ठ से जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उन्हें प्रकाश इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। फोटॉन का मतलब क्या है? प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में आगे बढ़ता है। ऊर्जा के ये जो छोटे छोटे बंडल है ना बेटा, इनका नाम है बेटा फोटॉन। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू हो तो उस प्रकाश में, ये कौन सा टर्म है बेटा? न्यू। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू हो तो उसमें जितने भी फोटॉन होंगे उन सब की ऊर्जा क्या होगी बेटा? एच न्यू। एच क्या होता है बेटा? प्लांक कांस्टेंट, प्लांक नियतांक। मेरे प्यारे बच्चों, प्लांक नियतांक की जो वैल्यू होती है वो 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ये इसकी वैल्यू है सर। यानी उस प्रकाश में जितने भी फोटॉन होंगे सबकी ऊर्जा एच न्यू होगी। मेरे प्यारे बच्चों, प्रकाश की तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश की तीव्रता का अर्थ उसमें उपस्थित फोटॉनों की संख्या से है। यदि प्रकाश की तीव्रता अधिक है का अर्थ यह है कि उसमें फोटॉनों की संख्या अधिक है, और प्रकाश की तीव्रता कम है का मतलब उसमें फोटॉनों की संख्या कम है। मगर जितने भी फोटॉन होंगे सबकी ऊर्जा समान होगी, और किसके समान होगी बेटा? एच न्यू के। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में आगे बढ़ता है। ऊर्जा के इन छोटे छोटे बंडलों को फोटॉन कहते हैं। अगर प्रकाश की आवृत्ति न्यू हो तो उसमें उपस्थित प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा एच न्यू होती है। प्रकाश की तीव्रता का अर्थ उसमें उपस्थित फोटॉनों की संख्या से है। प्रकाश की तीव्रता अधिक है का अर्थ है उसमें फोटॉनों की संख्या अधिक है, और अगर तीव्रता कम है का अर्थ है उसमें फोटॉनों की संख्या कम है। आइंस्टीन ने यह बताया कि जब पराबैंगनी प्रकाश की किरणें, अब यहां से आप विशेष ध्यान देंगे, आइंस्टीन ने यह बताया कि जब पराबैंगनी प्रकाश की किरणें किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित होती हैं तो उसमें उपस्थित
विभिन्न फोटान अपनी अलग अलग ऊर्जा धातु के पृष्ठ में उपस्थित अलग अलग इलेक्ट्रॉनों को देते हैं। यानी एक फोटान अपनी सारी ऊर्जा एक ही इलेक्ट्रॉन को देगा। तो आइंस्टीन ने यह बताया कि जब पराबैंगनी प्रकाश की किरणें किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित होती हैं तो उसमें उपस्थित जो विभिन्न फोटान हैं अपनी अलग अलग ऊर्जा धातु के पृष्ठ में उपस्थित अलग अलग इलेक्ट्रॉनों को देते हैं और वो इलेक्ट्रॉन कार्यफलन W, बेटा आपको हमने कार्यफलन का वीडियो अपलोड किया है, आप हमारे शॉर्ट वीडियो में देख सकते हैं। मैंने कहा कि वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु के पृष्ठ से कम एक प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कराने के लिए आवश्यक होती है उस धातु के पृष्ठ का कार्यफलन कहलाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आइंस्टीन ने कहा कि जब पराबैंगनी प्रकाश की किरणें किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित होती हैं तो उसमें उपस्थित विभिन्न फोटान अपनी अलग अलग ऊर्जा धातु के पृष्ठ में उपस्थित अलग अलग इलेक्ट्रॉनों को देते हैं और वो इलेक्ट्रॉन कार्यफलन W के बराबर ऊर्जा लेकर धातु के पृष्ठ पर आ जाते हैं और जो शेष ऊर्जा होती है वो उसमें गतिज ऊर्जा के रूप में उपस्थित रहती है। आइंस्टीन ने यह बताया कि अगर उत्सर्जित जो फोटान है, उत्सर्जित जो इलेक्ट्रॉन है यानी प्रकाश इलेक्ट्रॉन, फोटान तो सर आपतित हो रहे हैं, अगर उसकी जो मैक्सिमम गतिज ऊर्जा के मैक्स हो तो मेरे प्यारे बच्चों के मैक्स बराबर ये होता है सर, जो प्रकाश आपने आपतित किया उसकी ऊर्जा है h न्यू, कार्यफलन W के बराबर ऊर्जा लग गई पृष्ठ तक आने में, तो आइंस्टीन ने बताया कि मैक्स बराबर होगा बेटा h न्यू माइनस W। मेरे प्यारे बच्चों, परंतु ये जो W है बेटा, हम यूं कहते हैं ऐ मेरे बबलू, ये है W और W बराबर क्या पढ़ाया गया बेटा, h न्यू नॉट। ठीक है दोस्त, मेरे प्यारे बच्चों, न्यू नॉट क्या है, देहली आवृत, इसकी भी डिफिनीशन सर शॉर्ट वीडियो में मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अब अगर हम के मैक्स की बात करें बेटा तो ये हो जाएगा h न्यू माइनस h न्यू नॉट, यानी के मैक्स बराबर बेटा h न्यू माइनस न्यू नॉट। मेरे प्यारे बच्चों, ये है। अब देखिए बेटा, परंतु अगर हम के मैक्स की बात करें तो के मैक्स बराबर होगा बेटा हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों, यही फार्मूला बनेगा, हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू h बाहर न्यू माइनस न्यू नॉट। ये जो आपको समीकरण दिखाई दे रहे हैं सर, के मैक्स बराबर h न्यू माइनस W या के मैक्स बराबर h बाहर न्यू माइनस न्यू नॉट और फाइनली हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू h न्यू माइनस न्यू नॉट, ये जो समीकरण है सर, इसी को हम प्रकाश वैद्युत प्रभाव संबंधी आइंस्टीन का समीकरण कहते हैं। तो आइए सीधे 2 मिनट में हम इसे डिफाइन कर दें सर कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव संबंधी आइंस्टीन का समीकरण एक बार सुनिएगा सर, एक ही साथ सर, कि प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में आगे बढ़ता है। ऊर्जा के इन छोटे छोटे बंडलों को फोटान कहते हैं। यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू हो तो उसमें उपस्थित प्रत्येक फोटान की जो ऊर्जा होती है वो h न्यू होती है। मैंने कहा प्रकाश की तीव्रता का अर्थ उसमें उपस्थित फोटानों की संख्या से है। प्रकाश की तीव्रता अगर अधिक है का अर्थ यह है कि उसमें फोटानों की संख्या अधिक है, और अगर प्रकाश की तीव्रता कम है का अर्थ यह है कि उसमें फोटानों की संख्या कम है। मेरे प्यारे बच्चों, आइंस्टीन ने यह बताया कि जब पराबैंगनी प्रकाश की किरणें किसी धातु के पृष्ठ पर
आपतित होती हैं तो उसमें उपस्थित विभिन्न फोटान अपनी अलग अलग ऊर्जा धातु के पृष्ठ में उपस्थित अलग अलग इलेक्ट्रॉनों को देते हैं और वो इलेक्ट्रॉन कार्य फलन W के बराबर ऊर्जा लेकर धातु के पृष्ठ पर पहुंच जाते हैं और जो शेष ऊर्जा बचती है बेटा वो उसमें गतिज ऊर्जा के रूप में रहती है। आइंस्टीन ने बताया कि यदि उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन यानी फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा के मैक्स हो तो के मैक्स बराबर एच न्यू, यानी वो प्रकाश जो आपतित हुआ उसकी ऊर्जा माइनस उस धातु के पृष्ठ का कार्यफलन। मेरे प्यारे बच्चों, परंतु कार्यफलन W बराबर एच न्यू नॉट। मेरे प्यारे बच्चों, अगर इस वैल्यू को हम रखें तो के मैक्स बराबर एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, के मैक्स बराबर एच कॉमन न्यू माइनस न्यू नॉट। न्यू नॉट क्या है सर? देहली आवृत्त। मेरे प्यारे बच्चों, परंतु के मैक्स बराबर हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर। मेरे प्यारे दोस्तों, हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। यह है सर प्रकाश वैद्युत प्रभाव संबंधी आइंस्टीन का समीकरण। मेरे प्यारे बच्चों, जीनियस कोचिंग के इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने यूपी बोर्ड के दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और मेरे प्यारे बच्चों, आप इस चैनल को आगे बढ़ाइए। आगे जो अगला वीडियो आने जा रहा है सर, वो भी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। वो रहेगा सर प्रकाश विद्युत प्रभाव संबंधी आइंस्टीन के इस समीकरण के आधार पर लेनार्ड और मिल्टन ने जो 5 नियम दिए हैं उसकी व्याख्या करना। लेनार्ड और मिल्टन के 5 नियम बेटा पिछले वीडियो में मौजूद हैं। आप इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िए, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद।